गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं यौगिक का सूत्र और संपूरित रिक्तियों की संख्या के बारे में। तो पीछे हम आपको पढ़ाए थे कि जब कणों के निविड़ संकुलन से अर्थात CCP अथवा SCP संरचना बनती है तो दो प्रकार की रिक्तियाँ जनित होती हैं। ठीक है, जब हम कणों के निविड़ संकुलन से जब हम कणों का निविड़ संकुलन करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, तो उसमें दो तरह की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, चाहे वो CCP हो अथवा SCP हो। उस संरचना में दो तरह की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जालक में उपस्थित अष्टफल की रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होता है, ठीक है, जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं उनकी संख्या जो है वह निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनती हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स बनते हैं, उनकी रिक्तियाँ जो हैं दोगुनी होती हैं, निविड़ संकुलित कणों की संख्या के दोगुनी होती हैं। ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, जैसे यह आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि दो तरह की रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, एक अष्टफल की रिक्ति होती है और एक चतुष्फल की रिक्ति होती है। ठीक है, इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, इन दोनों प्रकार की रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। माना निविड़ संकुलित गोलों की संख्या अगर n हो तब जनित अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होगी, जबकि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी। ठीक है, तो यह आपको पीछे बताया गया था। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो है वह निविड़ संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि जनित चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या इन संख्या से दोगुनी होती है। ठीक, आयनीय ठोसों में बृहत आयन साधारणतः ऋणायन निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। ठीक है, जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो बड़े आयन होते हैं वे साधारणतः ऋणायन होते हैं। ठीक है, आयनिक ठोसों में जो बड़े आयन होते हैं वे क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, और वही जो है निविड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। क्लोज पैकिंग संरचना जो है वह ऋणायनों के कारण ही बनती है, क्योंकि वह बड़े होते हैं। और लघुतर आयन अर्थात धनायन, जो छोटे आयन होते हैं वह क्या होते हैं? वह साधारणतः धनायन ही होते हैं, वह रिक्तियों में भरते हैं। ठीक है, जो खाली जगह बनता है अष्टफल की चतुष्फल की, उन रिक्तियों में साधारणतः कौन भरते हैं? धनायन भरते हैं। ठीक है, और जो निविड़ संकुलित संरचना किससे तैयार होती है? वह साधारणतः ऋणायनों से तैयार होती है, क्योंकि वह बड़े आयन होते हैं, बृहत आयन होते हैं। यदि धनायन पर्याप्त लघु हो, ठीक है, यदि धनायन जो है बहुत छोटे हों, पर्याप्त लघु हों, तब चतुष्फल की रिक्तियाँ, और यदि बृहत हों तो अष्टफल की रिक्तियाँ अध्यासित होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि धनायन जो है छोटे रहेंगे तो उससे चतुष्फलकीय रिक्तियाँ ढकी जाएंगी, लेकिन यदि धनायन जो है बड़े होंगे तो अष्टफल की रिक्तियाँ को ढकते हैं, अध्यासित करते हैं। सभी चतुष्फल की अथवा अष्टफल की रिक्तियाँ अध्यासित नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जितनी चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्तियाँ पाई जाती हैं वह सभी रिक्तियाँ जो है नहीं ढकती हैं, कुछ ही रिक्तियाँ जो हैं उसमें ढकी जाती हैं। अगर धनायन आपका छोटा है तो चतुष्फल की रिक्तियों को ढकता है, और यदि धनायन जो है बृहत है, बड़ा है, तो वह अष्टफल की रिक्तियों को ढकता है अर्थात अध्यासित करता है। ठीक है, लेकिन सभी चतुष्फल की अथवा अष्टफल की रिक्तियाँ अध्यासित नहीं होती हैं। किसी दिए गए यौगिक में अष्टफल की अथवा चतुष्फल की रिक्तियों का अध्यासित होने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी यौगिक में अष्टफल की अथवा चतुष्फल की रिक्तियों का अध्यासित होने वाला अंश, अष्टफल की या चतुष्फल की रिक्तियों का जो कितना हिस्सा अध्यासित होगा, कितना हिस्सा ढका जाएगा, ठीक है, वह यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है। यौगिक का रासायनिक सूत्र यह निर्धारित करता है कि उस यौगिक का कितना हिस्सा चतुष्फल की या अष्टफल की रिक्तियाँ ढकी जाएंगी, यह निर्भर करता है यौगिक के रासायनिक सूत्र पर। ठीक है, किसी दिए गए यौगिक में अष्टफल की अथवा चतुष्फल की रिक्तियों का अध्यासित होने वाला अंश, ठीक है, अर्थात ढके जाने वाला अंश यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है। आइए इसको समझते हैं उदाहरण से। यह आपका पहला उदाहरण है। एक यौगिक
दो तत्व x और y से बना हुआ है। कोई यौगिक है जो तो दो तत्व x और y से बना है। y तत्व के परमाणुओं अर्थात ऋणायन से CCP बनता है। जो y तत्व है, ठीक है, उसके परमाणु से क्या बनता है? CCP क्लोज क्यूबिक पैक्ट बनता है। और x तत्व अर्थात के परमाणु अर्थात धनायन सभी अष्टफलकी रिक्तियों में भरे होते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक यौगिक बन रहा है जो दो तत्व x और y से बन रहा है। ठीक है, y जो है वह ऋणायन है, उसी से CCP बनता है, उसी से जो है निविड़ संकुलन तैयार हो रहा है। और x जो तत्व का परमाणु है वह धनायन है, वह सभी अष्टफलकी रिक्तियों को भरता है। ठीक है, वह सभी अष्टफलकी रिक्तियों में भर जाता है। अब यौगिक का सूत्र क्या है यह आपको बताना है। ठीक, CCP जालक तत्व y से बनता है। ठीक है, जो CCP जालक तैयार हो रहा है किस तत्व से तैयार हो रहा है? y से बनता है। जनित अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित y परमाणु की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, आपको बताया गया है कि CCP या SCP से जो ठीक है जब संकुलन होता है CCP या SCP टाइप के, तो उसमें जो अष्टफलकी रिक्तियाँ होती हैं वो परमाणु की संख्या के बराबर होती हैं। ठीक है, तो CCP जालक तत्व y से बनता है, तो इससे जनित अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित y परमाणु की संख्या के बराबर होगी। चूँकि सभी अष्टफलकी रिक्तियाँ तत्व x परमाणुओं से अध्यासित हैं। ठीक है, चूँकि सभी अष्टफलकी रिक्तियाँ तत्व x के परमाणुओं से ढकी हुई हैं, अध्यासित हैं, उनकी संख्या भी तत्व y परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियाँ भरी होती हैं, जैसा प्रश्न में दिया गया है कि सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। ठीक है, तो जब सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व y भरा होगा, तत्व x भरा होगा, ठीक है, तो x और y तत्वों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, अर्थात एक संबंध एक के अनुपात में उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? XY होता है। जब दोनों की संख्या बराबर है, दोनों की परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? XY है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि CCP जालक तत्व y से बनता है। जनित अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या उसमें उपस्थित y परमाणु की संख्या के बराबर होगी। क्योंकि सभी अष्टफलकी रिक्तियाँ तत्व x के परमाणुओं से अध्यासित हैं, उनकी संख्या भी तत्व y के परमाणु की संख्या के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि सभी अष्टफलकी रिक्तियाँ जो है x से ढकी हुई हैं, इसलिए x और y की संख्या बराबर होगी। इस प्रकार तत्व x और y परमाणु बराबर हो संख्या में होंगे, अतः एक संबंध एक अनुपात में उपस्थित होंगे, अतः यौगिक का सूत्र जो होगा क्या होगा? XY होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। तत्व B के परमाणुओं से SCP जालक बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तत्व B है, उसके परमाणुओं से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, SCP जालक बनता है। और तत्व A के परमाणु 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों में भरते हैं। जो तत्व A है उसका परमाणु जो है 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियों में भरते हैं। तत्व A के परमाणु जो हैं वो चतुष्फलकी रिक्तियों में भरते हैं, और कितने भरते हैं? 2/3। A और B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या है? ठीक है, आपको A और B तत्व द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो जालक में बनने वाली चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या तत्व B के परमाणु की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। आपको बताया गया कि SCP या CCP संरचना बनती है तो उसमें जो अष्टफलकी रिक्तियाँ होती हैं वह परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं, जबकि जो चतुष्फलकी रिक्तियाँ होती हैं वो परमाणुओं की संख्या की दोगुनी होती है। ठीक है, तो जालक में बनने वाली चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या तत्व B के परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। केवल 2/3 रिक्तियाँ ही तत्व A के परमाणुओं से अध्यासित हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि केवल 2/3 रिक्तियाँ ही तत्व A के परमाणुओं से ढकी हुई हैं, अध्यासित हैं, अतः A और B परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो A और B परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2 × 2/3 संबंधे 1 होगा। ठीक है, A और B परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, 2 × 2/3 संबंधे 1 होगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 संबंधे 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 संबंधे 3 लिख सकते हैं। इस तरह यौगिक का सूत्र होगा AB4B3। ठीक है, ये A का मान 4 आया है और B का 3 आया है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? A4B3।
यौगिक का सूत्र होगा A4B3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि दिया था कि तत्व बी के परमाणु से Sp जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु जो हैं वह 2/3 चतुष्फल की रिक्तियों को भरते हैं। तो ए और बी के तत्व द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपने देखा कि जालक में बनने वाला चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या तत्व बी परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। जो संख्या होगी चतुष्फल की वह बी परमाणुओं की संख्या कितने होगी, दोगुने के बराबर होगी। जालक में बनने वाली चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या तत्व बी के परमाणुओं की संख्या के दोगुने के बराबर होगी और केवल 2/3 रिक्तियां ही तत्व ए के परमाणुओं द्वारा अध्यासित होती हैं। अतः ए और बी के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, यह 2/3 वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो 2 × 2/3 = 1 अर्थात 4 = 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, A4B3। ठीक है, तो इस तरह यौगिक का सूत्र आपको मिल गया A4B3। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका यौगिक का सूत्र और संपूरक रिक्तियों की संख्या। थैंक यू।